Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing class and the topic for today is transpose of a matrix. Before moving towards our topic, I just want to request you all, please like and subscribe our Facebook and YouTube channel, that is SN Classes 98, so that you can have the notification of our all upcoming lecture videos. So in our previous videos we have learned about properties of matrix in addition, properties of matrix in multiplication, and now we are going to discuss about transpose of a matrix. Transpose of a matrix क्या है? Let A is equal to Aij be a matrix of order m cross n. एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? m cross n. So then transpose of a matrix is obtained by replacing rows with columns, और आप इंटरचेंजिंग भी कह सकते हो, rows with columns of the matrix. So अब यहां पे हम एक एग्जांपल के साथ बात करेंगे. फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, कौन सी? 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें ये रोज है R1 एंड R2 और कॉलम है ये C1 C2 C3 जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में. तो अभी हमने बात की कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि आप रोज को किसके साथ इंटरचेंज करोगे? कॉलम के साथ. तो हम देखते हैं यहां पे रो किसके साथ इंटरचेंज होगी? कॉलम के साथ. फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 1 2 3 एंड सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम बना लेंगे 4 5 6. ठीक है. अब हम बात करेंगे इनकी पोजीशंस की. पोजीशंस क्या क्या है? फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A11 2 की, A12 A13 A21 ऐसा ही है. लेकिन अब जो एलिमेंट है इनकी पोजीशंस क्या है? यहां पर A11 A12 2 की पोजीशन क्या है? A21 5 की, A22 3 की पोजीशन क्या है? 6 की, दिस योर A31 A32. तो अब हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखना. पहले हम 6 की बात करते हैं. ये एलिमेंट 6, यहां पर इसकी पोजीशन 3 2 है, यहां पर इसकी पोजीशन 2 3 है. दिस इज योर I, दिस इज योर J. लेकिन अब I रिप्लेस हो गया और J इस तरफ आ गया. सही है. ये देखेंगे हम लोग, ये क्या है आपके पास? 3 है. 3 की पोजीशन क्या है? A1 3. ठीक है. लेकिन यहां पे 3 की पोजीशन क्या है? A3 1. यहां पर I1 है, J 3 है, लेकिन I यहां पे मूव हो गया और J यहां पे इस तरह से आ गया. ठीक है. वैसे अब कोई और एलिमेंट ले लो, ये ले लेते हैं हम A12 क्या है यहां पे? 2. अब 2 नई पोजीशन 2 की ये है. इस पोजीशन के अकॉर्डिंग रोज एंड कॉलम क्या है? A21. यहां पर I1 है, J 2 है, लेकिन I एंड J चेंज हो गए यहां पे. ठीक है. तो वैसे आप सभी में चेक कर सकते हो. तो ये हमने क्यों किया कि हमारे पास दो चीजें हम नोटिस करने वाली हैं. एक, जो हमने स्टार्टिंग में मैट्रिक्स ली थी उसका ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 3. ठीक है. ये है आपके पास 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स m मल्टीप्लाइड बाई n. लेकिन जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तब आपके पास अब कितनी रोज है? 3 रोज है एंड 2 कॉलम है. 3 रोज एंड 2 कॉलम है. ये m क्रॉस n है, लेकिन अब ये उल्टा हो गया क्योंकि n पहले आ गया. तो नई मैट्रिक्स आपके पास क्या बनी? n क्रॉस n. ठीक है. उसके बाद हम एलिमेंट की पोजीशन को देखते हैं. तो हर एक एलिमेंट में I J जो था वो नंबर उल्टा हो गया. 13 है तो 31 हो गया, 23 है तो 32 हो गया. तो मतलब I J जो एलिमेंट था वो उसकी पोजीशन चेंज हो गई. किसमें हो गई है? J I में. ऐसे ही ये आप हर एक एलिमेंट में देख सकते हो. इसका मतलब है कि जब आप लोग ट्रांसपोज करोगे, ए मैट्रिक्स है अगर आपके पास A I J, ये आपके पास ए ट्रांसपोज लिया था आपने, ए
टी रहता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है इसको हम डिनोट करते हैं ए टी के साथ और ए डैश के साथ, ठीक है। तो जो ए मैट्रिक्स है अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आया आपके पास, जो ए ट्रांसपोज नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आया आपके पास n क्रॉस m। लेकिन ये क्यों आया, क्यों, क्योंकि आपके पास एलिमेंट की पोजीशन चेंज हुई। तो आप देखोगे n रोज 3 बन गई आपके पास एंड कॉलम 2 बन गए यहां पर, ठीक है। तो i एंड j की वैल्यू भी वैसे ही चेंज होगी। तो अब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए जे आई के साथ, ट्रांसपोज में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए जे आई के साथ, क्योंकि यहां पे ए आई जे है। चेंज करने के बाद जो भी पोजीशन है वो इंटरचेंज हुई है, 1 2 है तो 2 1 हुई है, 1 3 है तो 3 1 हुई है, 2 3 है तो 3 2 हुई है। तो हमने यहां पे इनको कंपेयर किया जब, तो यहां पे जे 3 था और आई 2 था, तो हमने जे को यहां पहले लिख दिया 3 की पोजीशन में आई, तो इसका मतलब आई जे की पोजीशन भी चेंज हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किसके साथ लिखेंगे, ए जे आई के साथ विद n मल्टीप्लाइड बाई m। ऑर्डर क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाई m। ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास कुछ और प्रॉपर्टीज आ जाती है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलता है आपको, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके रोज को आप किसके साथ इंटरचेंज करोगे, कॉलम के साथ। अब कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, अब हम उन पे बात करेंगे। फर्स्ट है आपके पास इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ किसका। अगर हम इसके अंदर देखें तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्रांसपोज हो रहा है, लेकिन किसका, एक मैट्रिक्स का जिसका पहले से ट्रांसपोज किया गया है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टी को, और ये जो ट्रांसपोज है ये पावर के ऊपर, ये पावर में टी है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। तो हम एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए। ए आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, आप रो को किस में चेंज करोगे, कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो है, हम इसका फर्स्ट कॉलम बना लेंगे। ये सेकंड रो है, इसका सेकंड कॉलम बना लोगे। ये ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, एक न्यू मैट्रिक्स है। अब आप इसका फिर से ट्रांसपोज करो, फिर से ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, अब दोबारा ये 2 रोज को आप कॉलम में चेंज करोगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये क्या बना आपके पास, ये अगेन वही मैट्रिक्स आ गई जो गिवन है आपके पास, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन है आपके पास कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज द सेम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये करी हमने ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए के ट्रांसपोज एग्जाम्पल। ये 4 मैट्रिक्स है आपके, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, दिस इज योर 2x2 मैट्रिक्स, ठीक। प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसको आप किसी के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप इसका ट्रांसपोज लोगे वो किसके इक्वल होगा, कि एक मैट्रिक्स जिसका आप पहले ट्रांसपोज ले रहे हो फिर आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल के आपके पास 3 है, 3 नहीं हम लोग लेते इसको 5, क्योंकि सभी नंबर से अलग हो जाएगा ये। तो पहले हम के ए की बात करेंगे। के ए 5 मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स, ऐसे ही के मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है किसी स्केलर के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर क्या है, कि वो एलिमेंट जो है
वो सभी एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5 1 के साथ भी, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी। तो क्या आएगा, ये एक नया मैट्रिक्स आ गया आपके पास, ठीक है। 5 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद है कि आप लोग इसका लोगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा, 5 10, क्योंकि फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम बना लिया, सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना लिया, तो ये आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, ये आ गई आपकी एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो पहले आप लोग ए ट्रांसपोज लोगे। ए ट्रांसपोज कितना है आपके पास, ए मैट्रिक्स ही है। अब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो दिस इज योर R1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करोगे, फिर सेकंड रो को आप लोग सेकंड कॉलम में चेंज करोगे, ठीक। ये ट्रांसपोज आ गया। अब उसने क्या कहा कि ट्रांसपोज को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसी स्केलर के साथ। तो दिस इज योर के स्केलर, यहां पर 5 है। अब 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर है, तो 5 सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 10 15 एंड 20 सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो अब हमने देखा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर गई, ठीक है। अब आपके पास है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ठीक है। A is your 1 2 3 4 एंड B is your 5 6 7 and 8। ये 2 मैट्रिक्स हैं आपके पास। पहली कंडीशन क्या है कि आप A प्लस बी फाइंड आउट करोगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करोगे। यहां पर आप A ट्रांसपोज करोगे, B ट्रांसपोज करोगे, फिर आप उसका सम करोगे। तो पहले A प्लस बी कर लेते हैं। तो A प्लस बी क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम 1 विद 5 ऐड होगा, 2 विद 6, 3 विद 7 ऐड किया जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट है उनको ऐड किया जाएगा, एंड 4 विद 8 ऐड किया जाएगा। तो रिजल्ट क्या बना, 6 10 8 एंड 12। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि आपको A प्लस बी मैट्रिक्स का सम करना है, उसके बाद आपको उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज कितना आएगा, 6 8 10 एंड 12। ये आ गया आपके पास, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड की। ए ट्रांसपोज कितना है, तो पहले आप ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे। ए ट्रांसपोज क्या, रो को कॉलम में 1 2 3 4 प्लस बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस के एलिमेंट ऐड होंगे। टू विथ 6 एंड 4 विथ 8। क्या गया है आपके पास, 6 8 10 एंड 12। ये दोनों कंडीशन इक्वल है, इसका मतलब है कि थर्ड प्रॉपर्टी भी आपके पास वेरीफाई कर गई। अब हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, ए बी ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। तो उस पर बात करेंगे हम। ये प्रॉपर्टी आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क टाइप है, आपको सिर्फ बता देता हूं मैं कि करना कैसे है। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई, ये ए ट्रांसपोज आ गया था, ये आपके पास बी ट्रांसपोज है, ठीक है। क्या कहा आपने, ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किया है, उनका लिंक्स आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। बाकी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी है, तो उनको वहां जाके चेक करो। अगर मल्टीप्लिकेशन आप में डाउट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स का पहले आप प्रोडक्ट करेंगे, ए बी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड क्या करेंगे आप,
बी मैट्रिक्स डॉट बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज ये है आपके पास, बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करोगे ए ट्रांसपोज के साथ, तो जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट आपके पास डेफिनेटली सेम होंगे, तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, so please watch it. So this is all for today, thank you very much, and please like and subscribe our Facebook and YouTube channel, that is SN Classes 98, and please share these videos with all your friends so that each and every student can take benefit of these videos. So thank you very much, God bless you all.